आरा से दिक्कत नहीं है। हाँ। दिक्कत इस बात से है कि आरा जिला को लाभ बढ़िया होना चाहिए। बलिया के लिए लाइन कटना चाहिए या रघुनाथपुर से? रघुनाथ जिला के जो महत्वपूर्ण स्टेशन है बनाही, बिहिया, कारीसात, वो अछूते रह जाएंगे। स्वामी तुलसीदास जी ने यही रामायण रामचरितमानस के कुछ अंश की रचना की थी। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, विश्व प्रसिद्ध है, और यहाँ से भृगुनाथ आश्रम को जोड़ा जाता है तो धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पूर्वांचल से और पूरे बिहार से बहुतेरे लोग हर साल यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। ट्रेन बलिया से आती हैं और जगजीवन होते हुए वो पटना को निकल जाती हैं। तो आरा जिला के बनाही, बिहिया, कारीसात, इन स्टेशनों को कहाँ लाभ हो रहा है। और दूसरी चीज है, अगर अलाइनमेंट रघुनाथपुर से होता है तो देखिए वो वाई एंगल देकर दोनों तरफ अलाइनमेंट। बक्सर जिला के रघुनाथपुर स्टेशन पे है, वही रघुनाथपुर जहां पर एक बार फिर अपनी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है। रघुनाथपुर फिर एक बार चर्चा में आ चुका है और यहाँ पे चर्चा अब इस बात को लेकर के हुआ है कि रेलवे लाइन जो है बलिया के लिए पास होने वाली है। रेलवे लाइन, तो यही चर्चा का विषय बना है कि आरा वाले बोल रहे हैं कि आरा से पास होना चाहिए, रघुनाथपुर वाले, बक्सर वाले बोल रहे हैं कि रघुनाथपुर से पास होना चाहिए। इसी को लेकर के सभी दोनों जिलों के लोग अपने अपने सोशल मीडिया से सरकार से मांग कर रहे हैं कि रघुनाथपुर जो बलिया लाइन है वो रघुनाथपुर से बलिया लाइन कटना चाहिए। तो वही आरा वाले बोल रहे हैं कि आरा से कटना चाहिए। लेकिन हम उसी के बीच पब्लिक के बीच में पहुंचे हैं और पब्लिक से पूछेंगे कि कहां तक जरूरी है उनको और कहां तक उनको सही लग रहा है कि कहां से होना चाहिए, क्योंकि रेलवे किसी के व्यक्ति विशेष और किसी को किसी जिला के मद्देनजर रखते हुए कार्य नहीं करता है। रेलवे को जहां पे बेनिफिट होगा, रेलवे को जहां पे मतलब फायदा दिखाई देगा, वहीं से वो रेलवे का काम करेगी और करवाएगी। और थोड़ा सा ये देखिए, बातचीत करते हैं, खड़े हो जाइए सर 1 मिनट। रघुनाथपुर, आप लोगों से स्पष्ट बात पूछेंगे कि क्योंकि आप भी अपने सोशल अकाउंट से काफी लगातार इस चीज को मांग कर रहे हैं, आरा से क्या दिक्कत है अगर बलिया के लिए रेलवे लाइन पास होती है तो? जी, कोई दिक्कत नहीं है, आरा से दिक्कत नहीं है। हाँ। दिक्कत इस बात से है कि आरा जिला को लाभ बढ़िया होना चाहिए। अभी जो वर्तमान अलाइनमेंट है, जो जगजीवन हाल्ट से अलाइनमेंट हो रहा है, उसमें आरा जिला को भी व्यवहारिक लाभ नहीं हो रहा है। अब पूछिए कैसे। अभी वर्तमान अलाइनमेंट में बलिया से अगर कोई ट्रेन आती है तो वो जगजीवन होते हुए आरा पटना के लिए सीधे निकल जाएगी। आरा जिला के जो महत्वपूर्ण स्टेशन है बनाही, बिहिया, कारीसात, वो अछूते रह जाएंगे। अगर बलिया और आरा का अलाइनमेंट चेंज करके रघुनाथपुर से कर दिया जाए, बलिया आरा रूट का, तो रघुनाथपुर अलाइनमेंट होने के साथ ही जो बलिया से जो ट्रेन आएगी वो रघुनाथपुर होते हुए बनाही, बिहिया, कारीसात को टच करते हुए आरा हो जाएगी। ट्रेन तो आरा को ही जाएगी, लेकिन जो आरा जिला का मैक्सिमम एरिया कवर होगा, इन तीनों स्टेशनों से जुड़े हजारों गांवों को फायदा होगा। उस हिसाब से तो डुमरांव वाले बोलेंगे कि हमारे यहाँ से होना चाहिए, बक्सर वाले बोलेंगे कि हमारे यहाँ से होना चाहिए, क्योंकि बक्सर से एक तरफ देखा जाए तो बलिया नजदीक भी पड़ता है। शायद से अगर डुमरांव वाले बात करें तो वो बोले कि टूडीगंज स्टेशन है उसका भी विकास हो जाएगा, रघुनाथपुर है उसका भी हो जाएगा। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि अलाइनमेंट वहां से होना चाहिए जहां से सबसे ज्यादा लाभ हो। तो रघुनाथपुर जो है वो ऐतिहासिक, धार्मिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। रघुनाथपुर का जो भौगोलिक स्थिति है वो आरा और बक्सर दोनों जिला के बीचों बीच स्थित है। अगर यहाँ से अलाइनमेंट होता है तो इन दोनों जिलों को बराबर लाभ प्राप्त होगा। साथ के साथ कैमूर और ये जो आपका रोहतास जिला है, वहाँ के कुछ क्षेत्र यहाँ से कवर होंगे। रघुनाथपुर धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही रामायण रामचरितमानस के कुछ अंश की रचना की थी। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, विश्व प्रसिद्ध है, और यहाँ से भृगुनाथ आश्रम को जोड़ा जाता है तो धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पूर्वांचल से और पूरे बिहार से बहुतेरे लोग हर साल यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। पहला चीज ये। दूसरा पॉइंट ये कि रघुनाथपुर की जो स्थिति है औद्योगिक रूप से भी ये मतलब औद्योगिक हब बनते जा रहा है। अभी जेके सीमेंट 500 करोड़ की लागत से यहाँ जेके सीमेंट परियोजना का स्थापना हुआ है। नावानगर यहाँ से बिल्कुल समीप में है, जहाँ की 125 करोड़ से स्पेशल इकोनॉमिक नहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है 125 करोड़ से। कोको कोला प्लांट का तो 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब सोचिए, अगर रघुनाथपुर से बलिया का रेल लाइन क्लियर होता है तो यूपी और बिहार के बीच एक व्यापारिक रिश्ता कायम होगा।
और संपूर्ण क्षेत्र को लाभ होगा। अब आपको आते हैं, आरा वाले बोल रहे हैं ये बात, सोशल मीडिया पे हम कईयों के अकाउंट देख रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि बक्सर वालों को हमेशा जलन होता है, दिक्कत होता है, इसलिए नहीं चाहते हैं कि वो आरा का विकास हो। बक्सर वाले आखिर क्यों जलते हैं आरा से? गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आरा और बक्सर तो भाई भाई है भाई, भोजपुर जिला से ही तो दोनों बना है। आरा और बक्सर मतलब ये अगर ऐसी बात कोई कहता है तो ये तो मतलब ये मूर्खता का पराकाष्ठा कहा जाएगा। क्योंकि देखिए लाभ देखना है, आरा जिला को भी कहाँ लाभ हो रहा है उससे। मैंने अभी बताया कि अगर वो ट्रेन बलिया से आती हैं और जगजीवन होते हुए वो पटना को निकल जाती हैं, तो आरा जिला के बनाही, बिहिया, कारीसात इन स्टेशनों को कहाँ लाभ हो रहा है। और दूसरी चीज है, अगर अलाइनमेंट रघुनाथपुर से होता है तो देखिए वो वाई एंगल देकर दोनों तरफ अलाइनमेंट होगा। अच्छा सर, आप ही का बात एक बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि अगर आरा से होता है, जगजीवन से होता है तो आरा चले जाएगी, बिहिया बनाही कारी साथ छूट जाएगा। अगर रघुनाथपुर से होता है तो फिर उसी तरह टूडीगंज छूट जाएगा, छोटे स्टेशन है वो भी देखे तो उसका भी तो भाई बिल्कुल नहीं छूटेगा, यही तो टेक्निकल चीज है। अब अगर आरा यहाँ से अलाइनमेंट होता है तो वाई अलाइनमेंट से एक आरा की तरफ चला जाएगा और एक बक्सर की तरफ। बक्सर से एक मेमू ट्रेन अगर रेल यहाँ पे परियोजना लाती है तो एक मेमू ट्रेन तो चलेगी ही, 2 जोड़ी मेमू ट्रेन बक्सर से चलेगी और 2 जोड़ी कम से कम आरा से चलेगी। तो मेमू ट्रेन चलने का मतलब है कि वो छोटे से छोटे स्टेशन पर भी रुकेगी, यानी कि इधर आपका बरुना, डुमरांव, रघुनाथपुर ये सारे बलिया से डायरेक्ट अटैच हो जाएंगे। फिर बनाही से भी आपको बलिया के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी और दियरांचल के लोगों को तो डबल फायदा होगा। जो नैनी जोड़ वाले हैं उनको तो डबल फायदा होगा, जो आरा से जो ट्रेन जाएगी वो भी उनके यहाँ रुकेगी और जो बक्सर से जाएगी वो भी रुकेगी। व्यवहारिकता में ये जो अलाइनमेंट है वो ज्यादा अच्छा है। जस्ट लाइक बलिया से किसी को बक्सर जाना हो तो कैसे जाएगा, बलिया से पहले आरा आएगा और फिर बक्सर जाएगा, समय भी ज्यादा लगेगा और पैसा भी ज्यादा लगेगा। और सबसे मेन पॉइंट है इसमें रेलवे को सबसे ज्यादा लाभ है, वो इसलिए कि वहाँ दलदली क्षेत्र है, आर्थिक कठिनाइयाँ होगी, परियोजना को पूरा करने में समय ज्यादा लगेगा। अभी 61 किलोमीटर दूरी है, यहाँ से आपका मात्र 31 किलोमीटर दूरी रह जाएगा, दूरी भी कम होगा, दलदली जमीन है। बरसात के टाइम में वहाँ मतलब क्या फायदा ऐसे परियोजना के, बरसात के दिनों में 4 महीने ट्रेन बंद ही रहे। अच्छा देखिए, एक नेताजी भी हैं, उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे। विधायक जी, सांसद जी सभी अपने अपने पैड पर लिखकर मांग कर रहे हैं कि रघुनाथपुर से ही बलिया का क्रॉसिंग होना चाहिए, क्या कहिएगा इस पर? सभी उचित मांग है, उचित मांग, जनता के लिए मांग, प्रतिनिधि है तो जनता के लिए, जनता का बात उठा रहे हैं। फिर आरा वाले को भी दिक्कत हो जाएगा। आरा लोग दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है तभी तो वो भी मांग कर रहे हैं भाई। वहाँ से सिर्फ एक आरे वाले लोग को फायदा होगा, अगल बगल के गांव को कुछ फायदा नहीं है। कारण है कि यहाँ से जो रेल रघुनाथपुर से जाएगी तो 4 स्टॉपेज बनेगा उसमें। अगर आरा को होकर जाएगी तो वहाँ स्टॉपेज में 1 या 2 होगा, तो यहाँ ज्यादा गांव न प्रभावित होंगे, लाभान्वित होंगे। अगर रघुनाथपुर से बनती है तो क्या फायदा होगा? 600 लगभग गांव अटैच करेगा। कैसे? अगल बगल देखिए, आपको इधर नवानगर होगा, टूडीगंज होगा, बनाही होगा, बिहिया होगा, ये सब सारे लोग। बिहिया बनाही भोजपुर में आता है जनाब। हम बांट नहीं रहे हैं, आप बांट सकते हैं, हम नहीं बांटेंगे, हम सबके लिए हैं। बक्सर जिला के सांसद जी मांग कर रहे हैं, विधायक जी बक्सर विधायक मांग कर रहे हैं, डुमरांव विधायक मांग कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि बांट नहीं रहा, तो मांग तो कर रहे हैं बक्सर जिला के लिए ना। नहीं, वो कहीं ऐसा बात नहीं है, वो सुविधा का मन कह रहे कि इसको होना चाहिए, वो ये नहीं कह रहे कि बक्सर को होना चाहिए, आरा को नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। वो कह रहे कि ये सुविधा जनता को मिलना चाहिए यहाँ से। अच्छा देखिए, पब्लिक है, थोड़ा सा पब्लिक से भी बात बोलते हैं कि क्या बोलती है पब्लिक और कहाँ से होना चाहिए। भैया, आरा से बलिया के लिए लाइन कटना चाहिए या रघुनाथपुर से? रघुनाथपुर से। क्यों रघुनाथपुर से? यहाँ से मतलब एथी होगा, सबको मतलब इससे फायदा होगा। ऐसे थोड़ी है कि मतलब एथी नहीं, सभी को फायदा होगा, अगल बगल जितना भी गांव है उस सब लोगों को फायदा होगा। अच्छा भैया, आपको कहाँ से लग रहा है, आपके नजर से कहाँ से होना चाहिए? यहीं से बढ़िया रहेगा। रघुनाथपुर से? हाँ। कहाँ है बढ़िया रहेगा? आरा से बढ़िया नहीं रहेगा? अब होता ना, हमको एथी ना है, लेकिन यहीं से बढ़िया रहेगा तो अच्छा रहेगा, नजदीक भी है यहाँ रघुनाथपुर से। हाँ। अच्छा देखिए, लोग बोल रहे हैं कहाँ से बढ़िया रहेगा, बलिया के लिए लाइन कटो तो रघुनाथपुर से ठीक रहेगी आरा से? पेपर में देखा तो जगजीवन से दिखा रहा था। जगजीवन से दिखा रहा था, लेकिन आप कहाँ से चाह रहे हैं? हम है कौड़िया के, हाँ। आरा में हम पढ़ते हैं, तो जगजीवन से कटेगा जी, सलेमपुर। आप कौड़िया वाले बोल रहे हैं कि आरा से चाहिए हमको। नहीं, उधर से दिखा रहा था। कहाँ से दिखाई दे रहा है? आप कहाँ से देख रहे हैं, मतलब कहाँ से आपको उचित लग बोल रहा है? रहा था कि रघुनाथपुर से दिखाई दे रहा है। पेपर में तो बक्सर का भी दे रहा है, कहाँ से आपको लग रहा है, आपको कहाँ से होना चाहिए? आप से सुविधा है। रघुनाथपुर से?
देखिए लोग कह रहे हैं कि रघुनाथपुर से होना चाहिए क्योंकि बक्सर जिला में है, तो बक्सर जिला का ये लोग हैं तो चाहेंगे कि रघुनाथपुर में ही हो। बाकी आरा वाले भी अब देखते हैं इस पर सरकार का निर्णय क्या हो, लेकिन लोगों की बात रखे, अगर सही बात रखे तो यहाँ से बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। रघुनाथपुर के आसपास रहने वाले जो भी गांव है उनसे 500-600 गांव के जो अटैच है उसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि दूरी भी है जो बलिया के लिए नैनी जोड़ के साइड से देखा जाए तो कम पड़ता है, और जो उसका मतलब समय रखा जाएगा वो समय से पहले ही इसकी पूर्ति हो जाएगी, सही तरीका से होगा। बाकी ये आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में करें कि आरा से होना चाहिए या रघुनाथपुर से होना चाहिए। बाकी आप देख रहे थे भारतीय खबर, विकास पराशर के साथ, जय हिंद।